आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू करता हूं। आखिर धार्मिक होने का अर्थ क्या है? इस सारी दुनिया में अनंत काल से धर्म को लेकर ही सारा उपद्रव शुरू हुआ। इस पृथ्वी पर हजारों लाखों युद्ध लड़े गए हैं और करोड़ों अरबों की संख्या में लोग मारे गए हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर धंधे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चल रहे हैं, धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है। धर्म के नाम पर तरह तरह के वाद चल रहे हैं, ईसाईवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, सिखवाद, आतंकवाद। कोई ऐसा वाद नहीं है जो धर्म से जुड़ा नहीं। लेकिन इस सब का मूल कारण यही है कि लोगों को धर्म का और धार्मिक होने का सच्चे अर्थों में पता ही नहीं है। जिन्हें हमने सारी दुनिया में जगत गुरु की संज्ञा दी, जिनके प्राणों की गहराई से धर्म शब्द पैदा हुआ, उस धर्म शब्द के द्वारा जिस संदेश की अभिव्यक्ति हुई, उस धर्म का अर्थ जान लेना जरूरी है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धृत धातु से हुई। धृत का अर्थ होता है धारण करना, तो धर्म का अर्थ होता है वो जो सबको धारण किए हुए है, जो सारी चीजें, सारे व्यक्ति, पशु पक्षी जानवर और सारा पदार्थ का जगत है, इस सबको जो धारण करने वाला है वो कौन है? जो है वो मूल स्रोत जो सबको धारण किए हुए है, उस मूल ऊर्जा से जुड़ जाना, इसी का नाम धर्म। यानी जो हमारा मूल स्रोत है, जहां से सर्वस्व की उत्पत्ति होती है, उस मूल स्रोत से जुड़ जाना ही धार्मिक होने का अर्थ है। अंग्रेजी का शब्द है रिलीजन। रिलीजन शब्द बना है रेलिगियर से, और रेलिगियर का अर्थ आपको पता है क्या होता है? रेलिगियर का अर्थ होता है टू रीयूनाइट, टू रीज्वाइन, यानी फिर से जुड़ जाना, फिर से एक हो जाना। किसके साथ? उस मूल स्रोत के साथ जहां से हम आए हैं, जहां से सब कुछ निकला। उस मूल स्रोत के साथ एक हो जाने की विधा का नाम धर्म है। उससे एक कैसे हो जाए, उससे कैसे जुड़ जाए। और आप हैरान होंगे जानकर कि योग का भी यही अर्थ होता है, यानी मूल स्रोत के साथ इस अस्तित्व की जो मूल ऊर्जा है उसके साथ एक हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना। और एक चौंकाने वाली बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम का भी यही अर्थ होता है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है किसी के साथ एक हो जाने की गहरी चाह, किसी के साथ एक हो जाने की गहरी प्यास। ये जो एक हो जाने की प्यास है, ये मूलभूत प्यास है हमारे भीतर। जब किसी के साथ एक हो जाने की प्यास गहराती चली जाती है तो अंत में तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक कि अपने इस मूल स्रोत के साथ एक हो जाने की अवस्था उपलब्ध नहीं हो जाती है। इसीलिए कहते हैं लव इज गॉड, इसीलिए कहते हैं प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। अब प्रश्न उठता है, किसके साथ एक हो जाने की प्यास? अस्तित्व की मूल ऊर्जा के साथ, जहाँ से हम आए हैं उस मूल स्रोत के साथ एक हो जाने की चाह, एक हो जाने की प्यास। उसी को हमने धर्म कहा, उसी को हमने रिलीजन कहा, उसी को हमने योग कहा, उसी को हमने प्रेम कहा। तो सच्चे अर्थों में धर्म का दूसरों से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं। धर्म का अर्थ है अपने भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसा रूपांतरण, कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिससे हम उस अस्तित्व की अनंत ऊर्जा से संबंधित हो जाएं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। और जब व्यक्ति स्वयं के अंदर परिवर्तन करता है मूल ऊर्जा से जुड़ने का, तो अपने आप अहंकार छूटता है। जब व्यक्ति के जीवन का केंद्र दूसरे लोग नहीं होते हैं, स्वयं को जीवन का केंद्र बना लेता है कि स्वयं अपनी मूल ऊर्जा से जोड़ने का, तो अहंकार अपने आप गिरने लगता है, अहंकार अपने आप विसर्जित होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार धार्मिक होने का उल्टा है।